नमस्कार सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। मीन राशि जिसके स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु महाराज आपको बहुत सहयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही बताऊं तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी राशि के स्वामी से ही मिल रहा है। बट अब आपकी भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। आपकी ये मीन राशि है जहाँ 12 नंबर लिखा है और यहाँ जहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए। पर अब गुरु खाली बचा रहे हैं, बाकी ग्रह सारे एक तरफ हो गए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया मैंने। एक्चुअल में ऐसा मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मंगल राहु का दोष बनेगा आगे वाले टाइम में, और 15 तारीख से मंगल की और शनि की युति बनेगी इधर 11 नंबर में। ये जो 11 नंबर में शनि बैठा है, अभी यहाँ पर 10 नंबर में मंगल चल रहा है, 15 तारीख को इधर 11 नंबर में आ जाएगा। मंगलिक दोष भी बनेगा, मंगल शनि भी इकट्ठे होंगे। फिर सूर्य और राहु ये यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे 14 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे। तो यानी कि सूर्य राहु की युति, मंगल शनि की युति, ये 15 तारीख से एक तरीके से चालू हो रही है। इसका प्रभाव तो अच्छी तो नहीं होती। खर्च के घर में और मान सम्मान के घर में ये युतियाँ बन रही हैं, यानी कि आपको कष्ट आएगा, आपको स्वास्थ्य का भी कष्ट आएगा, आपको मान सम्मान का भी कष्ट आएगा। इसलिए आपको बचाव की आवश्यकता है, इसलिए आपको बहुत नियंत्रित और नियोजित तरीके से चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगे घटनाएं किस रूप में घटित होंगी पूरे महीने में, क्योंकि ये महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आखिरी महीना है फाइनेंशियल ईयर का। बहुत सारे लोग होंगे जिनके टारगेट अचीव करने होंगे, बहुत सारी कंपनीज जिनके ऊपर प्रेशर होगा, रिटर्न फाइल करनी होगी। तो सबसे पहले मान सम्मान की बात करता हूँ। जहाँ 12 नंबर लिखा है, ये मान सम्मान का घर है, प्रथम भाव बोला जाता है। राहु बैठे हुए हैं, इस घर के मालिक ठीक हैं, पर इस घर में सूर्य आकर के बैठ जाएंगे। 15 तारीख से मान सम्मान को कष्ट है और उससे पहले आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाए आपके धन तंत्र की, क्योंकि बिना पैसे के जीवन चलाना बड़ा मुश्किल है, तो वो जिम्मेदारी है मंगल के पास। और मंगल पैसा लेकर के इधर लाभ के घर में बैठा है, पर फर्स्ट 15 डेज बैठा है। तो पहले 15 दिन तो पैसा आएगा और फिर बाद के 15 दिन पैसा जाएगा, क्योंकि फिर मंगल पैसे का लॉर्ड होकर के इस लाभ के घर से निकल के खर्च के घर में आ जाएगा और शनि के साथ बैठेगा। और जिस समय पर ये यहाँ करके बैठेगा ना 15 तारीख को, यहाँ शुक्र भी होगा। विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ, पर स्त्री पर पुरुष से बहुत सावधान रहना। और खर्चा होगा और गलत आदतों पे पैसा उड़ेगा आपका, ऐसा भी योग आपकी कुंडली कह रही है। इसलिए दोस्तों, मेरा दायित्व है, जो मुझे लगता है वो मैं बताने के लिए आ जाता हूँ। अब क्या करूँ, राशिफल बताना है। बहुत ज़्यादा कई बार अच्छा नहीं होता तो बताते टाइम हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लड़खड़ाता है कि क्या बोलें। केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। ये 4 घर होते हैं केंद्र के, जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले 4, जहाँ 12 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है और इधर ये 9 लिखा है। इन घरों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। तो इसलिए पहले 15 दिन कर लो, कमा लो, इकट्ठा कर लो पैसा, ये आपसे कह सकता हूँ। अगर बात करूँ पारिवारिक मतभेद की, तो बिल्कुल आएगा, बढ़ेगा। पर बस ये है कि परिवार के घर में गुरु बैठे हैं, तो कितनी विकट परिस्थितियाँ विपरीत बन जाएं, आप मैनेज कर जाएंगे। यदि बात करी जाए आपके तीसरे स्थान की, ये तीसरा घर होता है जहाँ लिखा है 2 नंबर। ये घर होता है छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, गले का भी होता है, गायकी का, हस्तकला का भी घर होता है। इस घर के मालिक शुक्र ग्रह हैं और शुक्रदेव इधर तीसरे घर में आ जाएंगे 7 मार्च, ये 12वें भाव में आ जाएंगे 7 मार्च से 31 मार्च तक। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपके गुणों का अति व्यय कराएंगे। आप अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचोगे, आपकी सोच दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी, आप उनको ज़्यादा सहयोग करोगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि बात करी जाए आपके चतुर्थ भाव की, ये सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद का होता है।
इस घर का मालिक बुध है, वो भी नीच होगा, और बुध नीच हो जाएगा 7 तारीख को सुबह 9:30 से और 26 मार्च तक रहेगा, मॉर्निंग तक, यानी कि 25 तक प्रभाव रहेगा। तो ये प्रभाव आपके नीच का यहाँ शरीर पे रहेगा और सुखों का स्वामी होकर के। तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन में भी कमी होगी, व्यक्तित्व में भी कमी होगी, रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे, जो डिजर्व करते हो उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि बात करी जाए आपके पंचम भाव की, ये घर होता है पेट का, एजुकेशन का, कंपटीशन का, नीति का, शास्त्र का, विद्वानता का। तो यहाँ के लॉर्ड चंद्र ग्रह आपकी राशि के अनुसार मिला जुला सा फल देंगे। बस इस घर में राहु का प्रभाव आ रहा है पंचम दृष्टि से, तो थोड़ा बहुत कष्ट है, पर विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लग जाएगा। बुध नीच होगा तो नीच बुध के दान करना, ताकि एजुकेशन पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े, जैसे हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे फल, घास, गौशाला में चारा, हरा चारा, ऐसी सब चीज़ों की सेवा पानी करना, बुधवार के बुधवार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि स्वास्थ्य की बात करी जाए तो हेल्थ की जिम्मेदारी सूर्य के पास है, और सूर्य ग्रह 12वें भाव में रहेंगे, खर्च के घर में रहेंगे, तो खर्चे ज़्यादा कराएंगे और पूरे महीने कराएंगे, अनायास कराएंगे, व्यर्थ के खर्चे ज़्यादा होंगे। ऐसा आपकी कुंडली में ग्रह योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि शत्रुओं से भी बचाव की ज़रूरत है, और विशेष रूप से पूरे ही महीने, पहले 15 दिन तो हैं ही, और बाद के जो 15 दिन रहेंगे ना, वो और ज़्यादा हानिकारक हैं। उसमें वो रोगेश होकर के शरीर पर आएंगे और राहु के साथ बैठेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आंखों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर बात करी जाए आपके जीवन साथी की, तो इस घर का दायित्व आ जाता है बुध ग्रह के पास, और मैंने बताया बुध नीच के हैं। 7 से लेकर 26 तारीख तक मैरिज लाइफ में भी काफ़ी अनबन, तनाव, कलह, कलेश, ये सब बराबर मात्रा में चलता रहेगा, ये मैं आपसे कह देता हूँ। भाग्येश आपके मंगल हैं, पहले 15 दिन तो काफ़ी मजबूत हैं, उसके बाद कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पहले 15 दिनों में जो कर सकते हैं आप वो करिए, ग्रहों का आशीष आपके साथ है। अगर बात करी जाए कर्म की, तो उसका लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति होता है, और गुरुदेव कर्मेश होकर पैसे के घर पर बैठा है। फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बनाता है, आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बहुत सुंदर ग्रह योग यहाँ नजर आ रहे हैं। यदि बात करी जाए आपके लाभ की, स्पेसिफिक लाभ की विदेशों से रिलेटेड, तो फर्स्ट 15 डेज अच्छे हैं उस दृष्टिकोण से, उसके बाद ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है आपका फल, जो कि मीन राशि में मुझे बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं नज़र आया। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।